अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान क्रिकेट का मियार आप सबके सामने है, आसमान से ज़मीन पर आ गया है। छोटी टीमों का शिकार कर करके अब बड़ी टीमों के खिलाफ हमारी परफॉर्मेंस सबके सामने है। ये तो खैर बड़ी टीम भी नहीं है, इसको बी टीम कहना गलत नहीं होगा। इस वजह से नहीं कि टीम कोई कमज़ोर है, टीम साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें मिलर नहीं, रिकल्टन नहीं, माकरम नहीं, रबाडा नहीं, कॉट्जी नहीं, मोलर नहीं, जेंसन नहीं और भी कई प्लेयर्स हैं जो कि इस टीम का हिस्सा नहीं है, और उसके बावजूद वो पाकिस्तान की इस फुल स्ट्रेंथ टीम को टफ टाइम दे रही है। पाकिस्तान ने टॉप टीमों के खिलाफ पिछले 25 में से 24 मैचेस में नाकामी का सामना किया। इसी पर बात करने के लिए आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ होंगे और फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। तौसीफ भाई, आपसे शुरू करता हूं। मैंने अभी नाम लिया कि जनूबी अफ्रीका के बहुत सारे मेन प्लेयर्स नहीं है। ऐसा लग रहा था कि ये 3-0 हम जीत जाएंगे क्योंकि जो सामने ऑपोजिशन है उसको देखते हुए, लेकिन उन्होंने तो पहले मैच में ही हमको ऐसा झटका दिया। अब सीरीज बचाने के लाले पड़ गए, हम 1 डाउन है। कैसा देख रहे हैं? आपने ठीक कहा नजीब, और इसीलिए का तो हम सबको गम है। हमें गम ये है कि देखिए, हम सब जानते हैं कि उनके इतने प्लेयर नहीं हैं। उसके बाद हम दिल में अगर ये सोच के रखें कि हाँ जी ये तो बहुत इजी टीम होगी, तो सब ने अपना सिस्टम इस तरह का नहीं बनाया है, और उनके पास पीछे प्लेयर मौजूद हैं। वो कल नज़र आ गया आपको कि अगर एक आध उनमें से आगे पीछे होता है तो इसमें से रिप्लेसमेंट आ जाती है उनकी। तो हम जब से ये बात कर रहे हैं कि भाई बैकअप में कोई प्लेयर बैठे होने चाहिए, और ये आज से थोड़ी कब से रो रहे हैं हम ये बात, हम भी जब थे तब भी, लेकिन हमारे यहाँ लोग तैयार नहीं होते थे कि भाई जो है हम कोई बैठने को तैयार नहीं होता, तो हम कितनी दफ़ा ये चीज़ दोहरा चुके हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इससे क्या जाहिर होता है, इससे ये जाहिर होता है कि आप बहुत ही ख़राब पोजीशन आपकी इस वक्त है, और ये इतनी जल्दी संभलने वाली भी नहीं। शाहिद साहब, तौसीफ भाई की इस बात से अग्री करते हैं कि पोजीशन बड़ी ख़राब है और इतनी जल्दी संभलने वाली भी नहीं है? खराब तो देखो, मेरा ख्याल बहुत छोटा लफ्ज है, बहुत ही ज्यादा खराब है। और जिस तरह ये बातें हो रही हैं कि टेस्ट मैचों में 2 टियर बना दिए जाएं, टॉप की 5 टीम अलग खेलें, नीचे की 5-6 टीमें जो हैं वो अलग खेलें, तो कहीं खुदा ना खास्ता इस तरह की बातें हम T20 के लिए भी ना करना शुरू हो जाए कि टॉप टीमें ऊपर की अलग खेलें एक टियर में, दूसरी टीमें। वैसे भी ज्यादातर इंटरनेशनल T20 सीरीज टॉप मुमालिक आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं। जाहिर है उसमें रेवेन्यू जनरेशन भी ज्यादा होता है, फिर उनकी आपस की कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत ज्यादा होती है। अभी जिस तरह आपने बताया कि हम टॉप टीमों के खिलाफ तो जीतते ही नहीं, टोटल मिला के हमने एक ही मैच जीता है। 2022 तक हालात बहुत बेहतर थे, लेकिन 2023 और 2024 में हम बहुत बुरी तरह नीचे गए और दूसरी टीमें ऊपर गई हैं। अब आप देख लें इंटरनेशनल टीमों का, हम 7वें नंबर पे T20 में है, 7वें नंबर में टेस्ट मैचों पे है, और 5वें नंबर पे ODI क्रिकेट में। अभी हम ODI क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेल रहे, अभी 6 मैच आए तो हमें उनमें अपनी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा। साउथ अफ्रीका की अगेन उन्होंने वनडे में भी बड़े अपने प्लेयर्स को रेस्ट कराया। वनडे टीम, और 3 वनडे ये और 3 वनडे फिर नवंबर में श्रीलंका से, तो हमें पता चल जाएगी कि हम वनडे इंटरनेशनल में भी कहाँ खड़े। बिल्कुल सही है। तौसीफ भाई, कप्तानी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। T20 में हमारी पे बड़ा सवालिया निशान है। वो बैटिंग करते हैं तो उनसे रन नहीं होते। बॉलिंग में उन्होंने पिछले मैच में 1 ही ओवर कराया, 15 रन दिए, और माशाल्लाह कैप्टनसी ऐसी कि अगर हम देखें कि कोई भी फैसला उनका ना समझ में नहीं आता कि वो किस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। क्या कहेंगे आप सलमान अली आगा के लिए? आई थिंक मेरा ख्याल है कि सलमान अली आगा, जिसको बार बार सारे ही कह रहे हैं कि हट जाना चाहिए, परफॉर्मेंस वाइज तो हट जाना चाहिए, मगर इतना कुछ हो चुका है और अपने इतने करीब हैं आप वर्ल्ड कप के, आप ये चेंजेस करेंगे। अगर वो नहीं खेलते तो वो टीम में भी नहीं होते, अगर वो कप्तान नहीं हो तो वो टीम में भी नहीं होते, सीधी। ये तो शाहिद साहब ऑब्वियस ही है कि उनकी टीम में जगह ही नहीं बन रही, और वो कैप्टन है, और वो और बाबर आजम एक साथ खेलेंगे तो वही वाली बात कि फिर स्लो भी हो जाता है। फिर एक चीज होती है कि चले आपकी परफॉर्मेंस आज नहीं तो कल आई जाएगी, कप्तानी भी अच्छी नहीं हो रही। क्या सोचते हैं? देखिए, सलमान इससे ज्यादा अच्छा क्रिकेटर है। हमने इंग्लैंड की सीरीज में जो टेस्ट मैचों की सीरीज थी, हमने देखा
कि उसने टेल के साथ बहुत अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट मैच और ये 2 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के, एक ही उसने 93 की इनिंग्स अच्छी खेली। वो इससे अच्छा क्रिकेटर है, वो इससे अच्छा कप्तान हो सकता था। जब न्यूजीलैंड की सीरीज में उसे कप्तान बनाया था तो उसने इंटेंट शो की थी, ऑल्दो पाकिस्तान 4-1 हारा था, लेकिन उसने तेज बैटिंग की थी। फिर अफगानिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के पहले मैच तक उसने, जिसमें 53 बनाया था, उसके बाद से आप देखें तो 12 इनिंग्स में 7 उसके सिंगल डिजिट फिगर्स हैं। बॉलिंग भी वो नहीं करा रहा। फाइनल में भी एशिया कप में उसने बॉलिंग नहीं करवाई। फाइनल में जो पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर था, 3 विकेटें फहीम अशरफ ने ली थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने मैच में उससे बॉलिंग ही नहीं करवाई। तो वल्लाह आलम क्या उसके ऊपर असर हुआ है कि इतना ज्यादा प्रेशर आ गया, और जब एक कप्तान रन्स नहीं बनाता तो उसके फैसलों पर भी वो रन्स ना बनाना ना उसके ऊपर असरअंदाज करते हैं और वो परेशान हो जाता है। अब जब आपके फ्रंट लाइन बॉलर्स पे रन्स बन रहे थे, बाउंड्री ज्यादा कंसीड हो रही थी, तो आपने फहीम अशरफ को क्यों नहीं दी बॉलिंग? आपने सिर्फ अपना 1 ओवर कराया। तो जब भी कप्तान के ऊपर बुरा वक्त आता है, रन्स और बॉलिंग में उसकी कप्तानी भी इफेक्ट होती है। तौसीफ भाई, कप्तानी की बात हो रही है और साथ में शाहिद साहब ने इसका जिक्र भी छेड़ दिया है, तो बरकत के लिए रखा हुआ है टीम में उनको, क्योंकि मुझे रोल समझ नहीं आ रहा। 1 ओवर भी नहीं दिया फहीम अशरफ को और बैटिंग के लिए वो आए तो 1 रन। तो ये भी तो एक चीज है ना, किसको कहाँ कैसे यूज कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अब ये क्या मतलब, कप्तान जो है वो अंदर तो ठीक लग रहा है, बाहर जो आपका कोच बैठा है, क्या वो उस पे सारा कुछ हो रहा है? वो जो है, इनको जाहिर कोच है तो वो बताएगा कि भाई इस टाइम ये करना है। देखिए ना, सम टाइम ऐसा होता है, हमने भी अगर पाकिस्तान की नहीं की तो ऐसे लोगों के साथ हम खेले हैं और यूबीएल की कप्तानी की। हमारा दिमाग खुद काम करना चाहिए। आपका दिमाग अगर काम नहीं करता, आप बाहर क्या बार बार कोच की तरफ देखते रहेंगे? या वो जो है प्लान जो ABCD जो बनाते हैं, भाई ABC प्लान आपका अपना दिमाग होना चाहिए। सम टाइम आप जो है ऐसे ही काम कर देते हैं जो बाहर किसी ने आपको बताया नहीं होता, आप उस पर चांस ले लेते हैं। इसको पता नहीं, मुझे बॉलिंग कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, और फिर बॉलिंग में भी जो चेंजेस लाते हैं ना, वो चेंजेस भी बड़ी बेकार चेंजेस होती है, जिसे कहना चाहिए। और मेन बॉलर आपके जो साइम हो गए, मुबारक हो सबको कि साइम हैं, क्योंकि बाकी बॉलर भी मौजूद हैं, विकेट ले लेते हैं, वो अपनी जगह है, बट हमें उनकी बैटिंग की बहुत ज़रूरत है। और अगर वो बैटिंग नहीं करेंगे हमारे लिए मुश्किल होगी। फिर अबरार है, ये आई थिंक मेरा ख्याल है कि चारों तरफ से हम घिरे हुए इसमें मुश्किलात में। ये मुझे बताइएगा शाहिद साहब के बाबर आजम के कमबैक पे बहुत बात हुई, उनसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी लोगों को, वो हर बार डिसअपॉइंट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बाबर आजम को आप तकरीबन पाकिस्तान 26 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका। उसके बाद फिर आपने दिसंबर 2024 के बाद से आप लेके आए, बहुत जल्दी में लगे। वो पहली गेंद उन्होंने आराम से खेली, दूसरी गेंद पे उन्होंने बड़ा शॉट मारने की कोशिश की और वो आउट हो गए। थोड़ा सा अपना टाइम ले, आप काफी अरसे के बाद T20 इंटरनेशनल में वापस आए। तीनों फॉर्मेट में उसका जो करियर एवरेज था वो नीचे गया है। अब इधर भी T20 में भी 39 का एवरेज था, अब वो 22-24 के ऊपर आ गया है। पिछली 12 इनिंग्स में उनका एक भी 50 नहीं है। बिल्कुल वो जिस तरह से खेल रहे हैं, बड़ा अंडर प्रेशर लगते हैं। और फिर इतना बड़ा फैसला किया मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन कमेटी ने, कि हेड कोच ने एशिया कप से पहले जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसमें कहा कि बाबर को बिग बैश में जाके मौका मिलेगा, जहां वो अपनी क्रिकेट बेहतर करें, अपना स्ट्राइक रेट पहले करें। शायद वो कागजों पर हो गई बिग बैश, और कागजों पर बिग बैश में उन्होंने रन्स भी बना लिए और वो वापस आ गए टीम में। अच्छा क्रिकेटर है, उसको क्या मेंटल प्रॉब्लम है, क्या उसको टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो अपने प्रॉब्लम्स को दूर करे। अब वो कल अपने होम ग्राउंड पर अगले 2 मैच खेलेंगे। अल्लाह करे कि वो फॉर्म में वापस आए, और जो इंटरनेशनल सेंचुरी उनको अगस्त 2023 से उन्होंने नहीं बनाई, वो अल्लाह करे इंटरनेशनल एक सीरीज में सेंचुरी बनाए। और सबको बाबर आजम से प्यार है। आप देखें जितना भी क्राउड आता है, और अब लोग चिढ़ने लगे कि एक बैट्समैन आउट होता है तो उसका गम नहीं मनाते शायकीन, लेकिन बाबर आजम के आने का जोश मनाते हैं, तालियां बजाते हैं। तो बाबर आजम को भी अपने फैंस को बहुत ज्यादा मायूस नहीं करना चाहिए, जल्दी एक अच्छा स्कोर करना चाहिए, और उनको जो टेक्निकल और मेंटल प्रॉब्लम है वो दूर करें। अगर टेक्निकल है तो किसी बड़े प्लेयर से बात करें, समझ करें। मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज किया था कि वो अपने इनसाइड आउट शॉट्स अच्छे मार सकें। वो अगर उन्हें प्रॉब्लम कर रहा है तो स्टांस चेंज कर लें। स्टांस कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कागज पे नहीं लिखा कि चेंज ही नहीं हो सकता।
ठीक है। तौसीफ भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं। जो बहस जो आजम के ऊपर चल रही है ना, जैसे शाहिद साहब ने भी बात की, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई ऑडिशन था, जिस तरह का शॉट उन्होंने खेला, अब उनके ऊपर भी परफॉर्म करने का एक प्रेशर है। मुझे अफसोस भी होता है कि एक इतने अच्छे प्लेयर को इतना अंडर प्रेशर कर दिया है, इतना अंडर प्रेशर कर दिया। इस क्रिकेट में बुरा वक्त आता है, बड़े बड़े प्लेयरों पे बुरा वक्त आता है, लेकिन उससे कैसे निकला जाता है? उससे ऐसे नहीं निकला जाता कि आप जो है वो 50 आदमियों से मशवरे लें, बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन जब तक आपका दिमाग काम नहीं कर रहा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह करे कुछ कर दें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुश्किलात बहुत हैं उनके लिए। वो इतने अंडर प्रेशर मुझे नज़र आ रहे हैं कि उनको, देखिए, जो आदमी का खेल है ना, वो अपना कैसे खेल चेंज करेगा, सवाल ही पैदा नहीं हुआ। आपने कहा सही। अब इनका कहना यह है कि बाकियों की भी तो स्ट्राइक रेट इतनी ही है ना, तो हम बाबर को ले आए, ये एक्सक्यूज दे रहे हैं लाने की। बट आई थिंक, मेरा ख्याल है, एक आदमी को आपने, आप कहेंगे स्ट्रेटेजी है कि फ़खर जमान को बाहर बिठा दिया है। फ़खर जमान आते थे ना इनकी जगह कि भाई हम चेंज करके देख रहे हैं, और ये और प्री प्लान लेके आए हैं। और अल्लाह करे, मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ कि उसके लिए अच्छा हो, लेकिन बज़ाहिर मुझे कुछ अच्छा नहीं आ रहा। जी, बज़ाहिर हम सबको ऐसा ही दिख रहा है कि हालात बहुत ख़राब हैं। इस पर आके मज़ीद बात करेंगे और किस तरह से पाकिस्तान टीम कमबैक कर सकती है और अब लाहौर में क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है, इस पर भी बात होगी ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to Sports Room. तौसीफ भाई भी हमारे साथ हैं, शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। तौसीफ भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं, मुझे बताइएगा, अभी आपकी शाहिद भाई की जो बातें सुन के कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे कोच को भी समझ में आ गया है कि चलना कैसे है। वो बाबर को निकालते हैं तब कोई बात करते हैं, लाते हैं तो उसको कोई और एक्सक्यूज देते हैं, और उस्मान खान के लिए भी उन्होंने वही जस्टिफिकेशन दी, स्पिनर को अच्छा खेलता है, आउट वो स्पिनर पर ही हुए थे। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, अब विकेट कीपर को देखते हुए हारिस और उस्मान, तो क्या रिजवान इनसे बेहतर नहीं थे? देखिए, एक तो जिनका आप नाम ले रहे हैं रिजवान, ये तो कुर्बानी का बकरा हुए हैं, कुर्बानी का बकरा बने हुए हैं, और इनसाइड कितनी स्टोरियां हैं, क्या हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि अगर उनके चीज़ों का जवाब नहीं दिया गया तो यही रिजवान है जो बात करेंगे। उनको फिक्र कोई नहीं है 50 लाख की, उनको जो है वो बिल्कुल हक है, उनका भी हक है, लोगों का भी हक है, अपनी जगह है। लेकिन ये बात सही है, जो ये टीम के खेल पे कुछ नहीं हो रहा, ये तो बाहर की जो चीज़ें ख़राब हुई हुई थी वो चली आ रही हैं अब तक, और आगे भी चलेंगी, मुझे जो लग रहा है। ये आपने कोच की बात की, वो कोच किससे बात कर रहा है, किससे पूछ रहा है, कहाँ है आपकी सिलेक्शन कमेटी? मैं पूछना चाहता हूँ, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स को आपने 3-3 जॉबें दी हुई हैं। मैं असद शफीक की बात कर लेता हूँ, वुमेंस के भी वही हैं, वो कराची की एकेडमी भी वो संभाल रहे हैं, और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में। इसके अलावा आप वो अंपायर उनको देख लें, वो वहाँ गए हुए हैं, अपना इंग्लैंड में गए हुए हैं, अपने किसी NGOs के सिलसिले में, वो वहाँ घूम रहे। ये आन के जवाब देना कि भाई कौन बना रहा है टीम, क्या आकिब बना रहा है, क्या वहाब रियाज बना रहा है? साहब, इसी तरफ आता हूँ, आपसे भी यही बात करूंगा कि जब हम इन लड़कों पे जा रहे हैं जिनकी टेक्निक में ही प्रॉब्लम लगती है, जिनकी कीपिंग भी इतनी स्मूथ नजर नहीं आती, तो व्हाई नॉट रिजवान? जब आप कोई बैकअप नहीं बना पाए हैं तो रिजवान, जब बाबर को ले आए तो रिजवान को भी ले आते। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि अल्लाह ना करे ये सारी चीजें इतनी खराब हों कि हम ये सीरीज भी हारे हैं, फिर हम ट्राई सीरीज में भी अच्छा ना करें, तो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि रिजवान की वापसी हो T20 वर्ल्ड कप में, और वो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का कप्तान हो। तो ये ऐसी जल्दी पाकिस्तान में डिसीजन होते हैं। लेकिन जैसे सिलेक्शन की बात हो रही थी, बड़ा हैरान हुआ मुझे। 440 वोल्ट का करंट तो बहुत कम होता है, मुझे शायद 880 वोल्ट का करंट लगा जब मुझे पता चला कि उस्मान खान को किस बेसिस पे सिलेक्शन किया है। पता ये चला कि गनी ग्लास का एक T20 टूर्नामेंट हो रहा था, वहां पे 2 सेंचुरियां बना दी। क्या जी? मुझे इस बात का अंदाजा है कि उनको उसकी परफॉर्मेंस पे अच्छे लग गए वो। हाँ, तो आप बीच में आप जी आप बोल रहे हैं, मैंने घबरा गया, नहीं, गलती हो गई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये चीज पे इम्प्रेस कर दिया।
2 सेंचुरियां उसने क्लब लेवल के प्लेयर्स के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर बना दी है। अपने कामी भाई भी उस टूर्नामेंट में खेल रहे थे। जब आप नेक्स्ट टाइम कामी भाई को लें तो उनसे जरूर पूछिएगा। उस क्लब लेवल की परफॉर्मेंस में 2 सेंचुरियों पर कोच को ये बताया गया कि जी वो स्पिन बॉलर को बहुत छक्के लगाता है, बहुत अच्छा खेलता है और सिलेक्शन हो गया। अगर ये बात दुरुस्त है तो इससे बड़ा शॉक और हो ही नहीं सकता पाकिस्तान की सिलेक्शन में। और फिर आप 11 प्लेयर खिला रहे हैं पहले T20 में। वसीम जूनियर को आप ट्राई सीरीज से लेकर चल रहे हैं। ट्राई सीरीज 100%, से एक भी मैच नहीं मिला 5 मैचों में। 7 मैच एशिया कप के हो गए। 12 मैचेस में वो जो बेंच है उसको वार्म करता रहा, बेंच पे बैठा रहा। अब जब आप यहां आए तो आपने हारिस रऊफ को आउट कर दिया। आपने हारिस रऊफ को आउट किया तो आपका पहला सिलेक्शन वसीम जूनियर का बनता था इस मैच में। आपने उसे नहीं खिलाया। बाहर से आप लेके आए जो 1-2 सीरीज से बाहर था, नसीम शाह, उसको आपने खिला दिया कि जी वो बहुत अच्छा बॉलर है। जब वसीम जूनियर का राइट बनता है और फिर हसन नवाज जब आपके ट्राई सीरीज में भी नहीं चला, एशिया कप में भी नहीं चला, तो आप समद को जब लेके आए थे तो पहले मैच में समद का राइट बनता था। आप ना तो अपने 11 सही कर रहे हैं, ना आप सिलेक्शन कमेटी में अच्छे कर रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी जैसे तौसीफ भाई ने बताया, लकी है असद शफीक कि वो गुड बुक्स में है कि वो कराची की रीजनल एकेडमी का हेड भी है, सिलेक्शन कमेटी भी एमबीबी है, लेकिन सिलेक्टर वो है जूम सेलेक्टर। जूम में मीटिंग पे बस वो सेलेक्ट करता है टीम प्लेयरों को। अच्छा शाहिद साहब, अब जल्दी से ये भी बता दें कि कल के मैच में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बातें चल रही हैं जो आप कह रहे हैं वही चेंजेस की बातें चल रही हैं कि वसीम जूनियर को मौका मिलेगा और अब्दुल समद टीम में आ जाएंगे। क्या ऐसा ही है? मिलना चाहिए वसीम जूनियर या सलमान मिर्जा में से किसी एक को मिलना चाहिए। वसीम जूनियर का पहला राइट है, अगर वो फिट है उसको खिलाना चाहिए। इसी तरह हसन नवाज को आप देखते हुए आ रहे हैं कि वो नहीं चल रहा। वो ठीक है, उसने 1-2 मैचों में अच्छे स्कोर किए थे। वो मिडिल ऑर्डर में भी आके अपनी जगह उसने बनाना शुरू कर दी थी। ऑकलैंड में उसने सेंचुरी बनाई, लेकिन वो बुरी तरह स्पिन पे एक्सपोज हुआ है। तो आपके पास जब आपने एक समद को सेलेक्ट किया है, वो डार्विन गया था पाकिस्तान शाहीन्स के साथ, उसने वहां अच्छा परफॉर्म किया था, आप उसको चांस दें। बिल्कुल ठीक है। तौसीफ भाई, एक आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा, पहले मैच में तो हम जो उनकी बॉलिंग देख के यहाँ हम टीवी पे देख के घबरा रहे थे, इतनी तेज बॉलिंग वो करा रहे थे। क्या पाकिस्तान का कोई चांस नजर आ रहा है आपको कमबैक करने का? कमबैक, ये फॉर्मेट में कमबैक हो सकता है, मगर प्रॉपर तरीके से, वही बातें घूम के प्रॉपर तरीके से करो ना। ये विकेट कीपर की आप बात कर रहे हैं, ये 4 नंबर 5 नंबर का ये कौन सी लॉजिक हमारा कोच दे रहा है? ये 5-6 वाला खेलने वाला नहीं, ये तो ऊपर जाएगा। और आप देखें घबराहट, नीचे जाके भी घबराहट तो थी ना, नजर आ रहे, पता नहीं कि हबड़ दबड़ जल्दी मचानी है, सब करना है। अल्लाह करे पाकिस्तान कमबैक करे, लेकिन इतना आसान कमबैक नहीं होगा। लेकिन मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इतनी लंबी बैटिंग लाइन का कोई फ़ायदा नहीं इस शॉर्ट फॉर्मेट में। आप पक्के प्ले, हसन आए हैं, उन्होंने किस तरह की शॉट के लिए देखें ना, ऊपर से अगर जिस दिन 6 ओवर बाबर को खिला ही रहे ना, अभी भी खिलाएंगे आप, उस करवा के ही छोड़ेंगे कुछ थोड़े बहुत रन, जो भी करेंगे करें अल्लाह का। लेकिन 20-30 रन से इनके फ़र्क आप किसी पाकिस्तानी को ना किसी को, आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 50 भी बनाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ थे, शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका सीरीज का दूसरा T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान वो जो बार बार हम क्लेम करते हैं गलतियों से सीखेंगे, एक्चुअली सीखे और आके कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।